ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की चलती चल रही है। इस धारा से चलते हुए हम शिव जी का नाम लेकर हम यही चाहते हैं कि जब कहते हैं शिव जी को महानता दी गई है इस मास में, और शिव शब्द का जब लेते हैं तो शिव लिखने में हिंदी में जब हम लिखते हैं तो उसमें छोटी ई है। अगर उस छोटी ई को हम निकाल देते हैं तो उसमें रह जाता है शव, यानी कि ई से ईश्वर है, ई से जीव है, और जीव निकल जाए तो शव रह जाता है। तो हमारा ये शरीर जो है ना, ये शव है, और इसमें ये जो ई लगा देने से शिव जी की महिमा से हम इस जीवन का, इस जीव का, इस शरीर का हमें एक मूल्य प्राप्त होता है। तो इसी कहा जाता है, शिव का उदाहरण जब हम लेते हैं, शिव जी तो बन नहीं पाएंगे हम, लेकिन कहते हैं शिव जी का जो कर्म उन्होंने किया है, उन सब कर्मों का अगर हम उदाहरण ले लें, उन उदाहरणों से हम अपने जीवन को पवित्र पुण्यवान बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं शिव जी का त्याग, जो शिव जी ने त्याग किया, श्रावण का महीना, श्रावण, अब दूसरी बात यह है तो सर्दी का मौसम है और श्रावण में ठंडक चाहिए, और श्रावण मास में शिव जी का पूजन करके हम अपने दिमाग को ठंडक पहुंचाते हैं। क्योंकि दिमाग अगर ठंड रहेगा तो दिमाग से हम और जोर भाव से हम सोच सकेंगे, कुछ उपाय कर सकेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें हम सुना सकेंगे। इसलिए जिस तरह से हम कंठ में वो जहर धारण कर लिया था शिव जी ने, तो हम जल चढ़ाकर अभिषेक करके उसको ठंडक पहुंचाते हैं। तो उसी तरह से अभी हम लोग शिव का इस मास में हम अभी शिव का नाम लेकर इस पूजा पाठ से हम अपने दिमाग को ठंड रखते हैं, ताकि, क्योंकि ये कोशिश करते रहना चाहिए हमें कि किस तरह से इस मास को, इस पुण्य मास को हम अपने जीवन में उतार सकें। और उतारना त्याग जो है, जो करे त्याग उसका बड़ हो भाग। त्याग के बिना हमें कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ भी भगवान को भी प्राप्त करना है तो हमें त्याग करना चाहिए। अगर हमें भक्ति चाहिए तो त्याग करना चाहिए, मुक्ति चाहिए तो त्याग करना चाहिए। तो त्याग शिव जी से हमें सीखना चाहिए। शिव जी ने बहुत बड़ी त्याग करके हमारे अपने भक्तों के लिए जहर को धारण किया, गंगा को धारण किया जटा में, और हर तरह से इन सब बातों से हमें लोग ये तो कुछ ऐसे कहते हैं कि शिव जी ने बहुत ऐसा काम किया है, लेकिन हम उन कामों को छोड़ दें, हम उन कामों को तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका उदाहरण जो है लेकर अपने जीवन में उतार सके। अगर दूसरों के लिए हम कहते हैं विष, दूसरों के लिए अगर हम कोई विष पी सके तो हमें पी लेना चाहिए। दूसरों को सुख देने के लिए अगर ये विष हम पी लेते हैं तो ये एक शिव जी का उदाहरण बन जाता है। तो श्रावण मास में संगत, श्रावण मास में ये जो कहते हैं ना, जो वार्तालाप चलती है, सत्संग होता है, यही श्रावण मास का महत्व दिया गया है। तो शिव जी का महत्व ये है कि हम उनका नाम लेकर हर तरह से अपने जीवन को भाव से, अपने उत्तम शरीर को ये पुण्यवान बना सके। क्योंकि ये शरीर प्राप्त होना ही हमारे लिए कितनी बड़ी बात होती है। ये तो जैसे कहते हैं 84 लाख योनियों में हम इंसान बने हैं, और इंसान जब बन गए हैं तो इंसान जैसा व्यवहार किस तरह से हम करें, ये सब हम त्याग से सीखें। और शिव जी से बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं जो सीख कर हम अपने जीवन को यहाँ पर उतार सके। तो हर तरह से श्रावण मास का जो महत्व दिया गया है, अनेक आचार्यों द्वारा, अनेक पंडितों द्वारा हम यहाँ पर आकर ये सुनाते चले जा रहे हैं। तो सुनाकर इसलिए हम सुना रहे ताकि हम इनसे लाभ उठा सके, क्योंकि लाभ उठाए बिना हम कुछ नहीं बन पाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए श्रावण मास का महत्व ये है कि हम शिव जी का खूब ध्यान करें, जप करें, तप करें, और हर तरह से उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में हम उतार सकें, ताकि उतारने के बाद हम अपने जीवन को हम शुद्ध कर सकें, पुण्यवान बना सकें।